हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखो। ये शेर है निदा फाजली का, और इसी शेर के आसरे आज का हम वीडियो करने जा रहे हैं। और यह वीडियो रिलेटेड है इंडिया पाकिस्तान वार के बाद जो सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद इंडिया ने किस तरीके से डिप्लोमेटिक वार किया, और उस डिप्लोमेटिक वार में भारत के कौन कौन जांबाज सिपाही पाकिस्तान समेत दुनिया के उन तमाम देशों को जो आतंकवाद के साथ खड़े हैं और मानवता के दुश्मन हैं, और वहीं पर प्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर किस तरह से आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। शुरुआत करेंगे किस तरीके से भारत ने ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेजा, जो डेलीगेशन दुनिया के 33 देशों में जाएगा और पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को ओपन करेगा, यानी बेनकाब करेगा। और कौन कौन से देश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चीन समेत, अमेरिका समेत, टर्की समेत कौन कौन से देश हैं जो पाकिस्तान को ड्रोन दे रहे थे, जो पाकिस्तान को पैसा दे रहे थे, और किन किन भारतीय नेताओं ने इस वक्त देश के साथ वफादारी निभाते हुए देश के प्रति अपना पूरा जज्बा दिखाया। हालांकि लोकतंत्र की यही अवधारणा रही है कि सरकार के अंदर सरकार के साथ बैठकर मुखर होकर उनसे सवाल पूछना और पूरी एकजुटता के साथ देश के निर्माण में अपना सहयोग देना। मगर जब बात सीमा पार से आतंकवाद की हो और उस आतंकवाद के माध्यम से भारत के तिरंगे को, भारत के लोगों को लहूलुहान करने की हो, तब जरूरत होती है मुकम्मल राजनीतिक स्थिरता की, मुकम्मल राजनीतिक एकता की। और भारत ने इसका पूरी तरीके से परिचय देते हुए दुनिया में जिस तरीके से ऑल पार्टी डेलीगेशन गया है, पूरी दुनिया भारत की तरफ एकटक देख रही थी कि जिस भारत के अंदर असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसद, जो वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बेस्ट आलोचक के रूप में थे, हालांकि सन 2022 में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था असदुद्दीन ओवैसी को, वही असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर सरकार की इतनी तीखी आलोचना करते थे। वो कैसे मुस्लिम कंट्रीज में जाकर आतंकवाद को बेनकाब करेंगे। वहीं कांग्रेसी सांसद शशि थरूर का चुनाव जब हुआ कि उन्हें अमेरिका जाना है, यूएन में बैठना है, तो पूरी दुनिया बड़ी आश्चर्यचकित होकर देख रही थी कि क्या शशि थरूर, हाँ शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी से हैं, तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, और वही गए हैं अमेरिका। और उन्होंने किस तरह से न सिर्फ अमेरिका को बेनकाब किया, ट्रंप को बेनकाब किया, पाकिस्तान को, चाइना को, सबको बेनकाब किया, और पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरे पर्याप्त तथ्यों के साथ, सांख्यिकी आंकड़ों के साथ अपना पक्ष रखा, अपनी रिपोर्टें रखी, और अमेरिका को वास्तविकता से अवगत भी कराया, और भारत की सॉफ्ट पावर को, लोकतांत्रिक छवि को उजागर किया, और यह भी बताया कि भारत न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नियमों को, कानूनों को मानने के लिए प्रतिबद्ध है, मानता है, बल्कि दुनिया के जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना करते हैं, उल्लंघना करते हैं, उनके लिए भारत एक दुश्मन की तरह खड़ा है और उनको मनवाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का, पूरी क्षमता का भी उपयोग करेगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने आईएमएफ ने $1 बिलियन का पाकिस्तान को जो कर्जा दिया था, उसकी डेफिनेशन एक अलग तरह से अपने शब्दों में कहा, और यह कहा कि इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड है ये। पाकिस्तान आईएमएफ से कर्जा लेकर के अपने देश में आतंकवाद पालता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, पाक ऑफिशियल भिखमंगा है, यह भी बताया उन्होंने। और यह कहा कि पाकिस्तान समय समय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी भिखमंगागिरी दिखाता है और पैसा लेकर पाकिस्तान में आतंकवादियों को पालता है। और उन्होंने मुस्लिम देशों में जाकर के कड़े शब्दों में जवाब दिया कि मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, बाद में मुसलमान हूं, और पाकिस्तान को टारगेट करते हुए बताया कि पाकिस्तान दुनिया का वो नालायक देश है जिसने सबसे ज्यादा इस्लाम को बदनाम किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस्लाम धर्म के हवाले से, कुरान के हवाले से पाकिस्तान को निस्ता नाबूद किया, एक्सपोज किया, और बताया कि राष्ट्र प्रेम सबसे पहले है, और अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी न सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ उन तमाम पनागाह देशों को, कतर में जाकर के, अल्जीरिया में जाकर के, सऊदी अरब, कुवैत में जाकर के एक्सपोज किया। और अपने प्रतिनिधि नेता जो जय पांडा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद हैं, उनके नेतृत्व में एक ऐसा डेलीगेशन तैयार हुआ जिसमें गुलाम नबी आजाद सरीखे अनुभवी नेता थे। उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब किया, अमेरिका को, चाइना को, सबको बेनकाब किया। और उसके बाद हमको बात उमर अब्दुल्ला की भी करनी पड़ेगी, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं।
जो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आग लगाने का काम करती रही हैं, समय समय पर कश्मीरियों को भारत के खिलाफ भड़काने का काम करती रही हैं, जो जम्मू कश्मीर के कुछ लोग भारत से अलग होने का नाटक कर रहे थे, उन सब के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई उमर अब्दुल्ला ने। और टाइम टू टाइम भारत के गृह मंत्रालय से, भारत के विदेश मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से टाइम टू टाइम बात करते रहे, तिरंगा यात्राएं निकालते रहे और कश्मीरियों को भारत के प्रति सजग करते रहे और ये कहते रहे कि भारत ही आपके साथ खड़े होकर के आपको आतंकवाद मुक्त कराएगा और आपको बंदूकों से निजात दिला करके आपके हाथ में कंप्यूटर और कलम देने का काम करेगा। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर घेराबंदी हुई और उस घेराबंदी ने पूरी दुनिया में भारत को एक बेस्ट कंट्री के रूप में प्रदर्शित किया, भले ही थोड़ी बहुत तनातनी इंडिया के अंदर हुई हो पक्ष और विपक्ष के बीच, लेकिन ओवरऑल कंडीशन में भारत के अंदर कंप्लीट राजनीतिक स्थिरता दिखी और उसकी बदौलत पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ, आतंकवाद बेनकाब हुआ। आतंकवाद के खिलाफ और मानवता के पक्ष में भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए प्रत्येक सिपाही को जय हिंद, जय भारत।